नमस्कार, हमारा मौजूदगी जो है अभी पटना जंक्शन पे है और बता दें कि हम पब्लिक की आवाज़ जो है अपने मीडिया के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि आने वाले चुनाव है और लोकसभा के चुनाव में हर एक पार्टियां कमर कस रही है। ऐसे में जनता का क्या रिएक्शन है, जनता क्या चाहती है, हम जनता से ही बात करेंगे। आइए थोड़ा सा। सबसे पहले तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो रणधीर कुमार हुआ सर। रणधीर जी, क्या कहेंगे? आने वाले चुनाव है, हर एक पार्टियां कमर कस रही है, आप कैसे देखते हैं? देखिए सर, जैसे चुनाव का तो जब चुनाव आता है तो ये हर एक बार का एक मेला बन जाता है और इसमें लोग जो है कि पार्टी पॉलिटिक्स ज़्यादा करने लगते हैं। लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स से अगर हट के करते हैं हम लोग, जिसके प्रति हम लोग जागरूक हैं, जो कि हम लोग देख रहे हैं विकास लोग को दिखाई नहीं पड़ रहा है, लोग को दिखाई पड़ रहा है सिर्फ 15 लाख और उससे ज़्यादा ले भी लिए हैं और उसके बाद 15 लाख का गीत गा रहे हैं। 15 लाख ज़्यादा मिल गया है जी, ज़्यादा मिल गया है। 15 लाख मिला है, कैसे मिला है सर वो तो मैं बताऊंगा ना। ठीक है, बताइए, अभी बताइए। 2 रुपए किलो जब मिल रहा था, जिसके घर में मोटरसाइकिल है, एक व्यक्ति भी विरोध नहीं किया कि हमको 2 रुपए किलो नहीं लेना चाहिए, एक व्यक्ति भी विरोध नहीं किया। 60 रुपए किलो चना का दाल है, लोग लाने नहीं जाएगा, 70 रुपए वाला खरीद के खाएगा, कहेगा हमको घर पहुंचाओ, मोदी घर पहुंचाने आएगा। 25 रुपए किलो प्याज बेच रहा है घूम घूम के। जब सरकार को जानकारी होगी मीडिया के माध्यम से, 25 रुपए किलो प्याज बिक रहा है। अभी 25 रुपए किलो प्याज आपको जो है मार्केट का भाव जानते हैं? मार्केट का भाव अभी जो है कि 60 रुपए से 70 रुपए किलो आज का रेट है। और कल जो है कि यही आपको बिजली ऑफिस आर ब्लॉक के बगल में 25 रुपए किलो टेम्पू पर घूम घूम के प्याज बेचा है। लेकिन प्याज लेने वाले व्यक्ति मार कर देते हैं, जिसको 2 किलो का आवश्यकता है वो बोरा लेके जाते हैं। नहीं, बोरा भर के लेने की बात नहीं है, हम आप में धैर्य नहीं है, इसलिए लगता है कि कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कल खाएंगे कि नहीं खाएंगे, कल हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, ये कौन जानता है? ये तो कोई जानता नहीं है। तो इसके लिए जो है कि अभी फिलहाल अगर बाहर की नीति देखी जाए उसमें तो वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो सबके मन के बात को वो कोई भी व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता है, वो चाहे अपने घर का गार्जियन ही क्यों ना हो। अगर 4 बेटा किसी का है तो चारों के मन की बात को पूरा नहीं कर सकता है। उसी ढंग से मोदी जी जो है कि हर एक व्यक्ति के मन के बात को पूरा नहीं कर सकते हैं। यही जो है क्यों नहीं पूरा करेंगे? मन के बात क्यों नहीं पूरा करेंगे? आप जब मन की बात आप पूरे भारत को सुना सकते हैं। माइक पीछे कीजिए। माइक, जब आप पूरे मन की बात आप पूरे भारत को सुना सकते हैं तो हर मतलब जनता को आपको भारत की आवाज सुनना आपको चाहिए। जब आपने मन की बात कहा तो मन की बात में बात नहीं सुनी जाती है? कुछ नहीं, हमने मन की बात, हमारा कुली समाज 18 की बात पे जवाब दिया है। और वहाँ देखिए, वहाँ मेन गेट पर लिखा हुआ है भ्रष्टाचार के प्रति बोलिए, तो भ्रष्टाचार के प्रति तो बोलेंगे क्योंकि आपने लिख के टांग दिया है। और मन की बात आप प्रधानमंत्री होके आप बोलते हैं और हमारे पूरे भारत जनता सुनता है, हम लोग भी सुने हैं। आपने कोरोना सुने तो संतुष्ट नहीं हुए हैं? सुनिए, पहले कोरोना काल में आप कहे कि थाली पीटो, थाली पीटो, हाँ थाली पीटो, पूरा भारत हमारा टोटका था। सुनिए ना पहले भैया, आप ही बोलिए कि हम लोग बोले थे तो हाँ ठीक है, बताइए। हाँ, टोटका था, मान लिया जाए ठीक है, टोटका था तो थाली पिटवा दिए। आपके मन के बाद सारा भारत मान लिया ना। हाँ, तो थाली पिटवाए तो आप बिहार से दाल भी गायब करवा दिए, महंगी करवा के। और आटा तो सबसे पहले 1 किलो गायब करवा दिए, आदमी पर 5 किलो तो 1 किलो हो गया, वो भी आप थाली पीट के ले लिए। और बताते हैं, हमने 2012 से हमने संघर्ष करते हुए अपने कुली भाइयों के लिए उनका कई बार चिराग पासवान जी को हमने आवेदन दिया। चिराग पासवान भी प्रधानमंत्री को लेटर दिया, वो लेटर हमारे पास है। प्रधानमंत्री, अमित शाह, रेल मंत्री, सबको लेटर दिया। जब आपका मन पूरे भारत सुन सकता है तो आप पब्लिक आप क्यों नहीं सुन सकते हैं? तो आपका बात क्यों सुनेगा? लोग क्यों सुनेगा? क्या लग रहा है अब आने वाला चुनाव में? ना, हमरा तो ना लगता है ना। मोदी जी बोल रहे हैं कि तीसरा बार ना भी भाजपा सरकार। वो चोरी से
चोरी से पिछला चोरी? दरवाजा, पिछला दरवाजा, लोकतंत्र बैग, चोरी, लोकतंत्र हाँ चोरी, बैग से है, बैग से है, दरवाजा हाँ से। बैग दरवाजा से, बोर्ड से नहीं, बोर्ड से 85% और 75% पोलिंग हम लोग का ही जाएगा। हाँ 100% ही बोल रहे हैं। ऐसे इस बार मोदी पीएम का चेहरा किसे देखिएगा, हाँ किसको देखिएगा? अब हमारा गठबंधन जिसको से बना दे पीएम, हाँ, हमारा गठबंधन गठबंधन में जो जिसको हाँ। मान लिया जाएगा पीएम का चेहरा, उसे आप लोग सपोर्ट करिए। है एकदम सपोर्ट। हाँ ईमानदार होगा वो ईमानदार होगा और 85%, 75% और जो 25% रहेंगे 25% का काम होगा और 75% का काम होगा जो हमारे सर। चौतरफा विकास होगा। हाँ यही ना, हाँ अभी जो हाँ आने- हाँ कमी- इस सरकार कमी- मोदी जी जाने के बाद। हाँ जाने के बाद चौतरफा कैसे देखते हैं? कहना इनका अधिकार है, बोलना इनका अधिकार है, कैसे तो कोई नहीं कर सकता है। मोदी के अलावे हिंदुस्तान में कोई विकल्प नहीं है। अगर जब तक मोदी जी हैं तभी तक देश की तरक्की हो रही है। नहीं खत्म तो कुछ नहीं होता, खत्म तो कुछ होता ही नहीं। इंदिरा मर गई तब भी देश खत्म नहीं हुआ, लेकिन फिलहाल जो मोदी जी कर रहे हैं जो आया है एक बार जाएगा। जाएगा ना? तो मरने से कोई देश नहीं खत्म होता है, किसी के मरने से नहीं खत्म होता। लेकिन जो आदमी जिस तरह का काम करता है उसका गुणगान उसी तरह का होगा। आज भारत सरकार जो योजना लेके आ रही है, जो कर रही है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर रोड का जाल बिछ गया। आप खुद देखते होंगे कि पूरे बिहार ने, पूरे हिंदुस्तान में जो रेलवे स्टेशन 70 साल से जर्जर हो गया था, पुराना हो गया था, उसको सबको तोड़कर नया बना दिया। आप घर में एक झोपड़ी डालते हैं तो कितना पैसा लगता है, और ये पूरे हिंदुस्तान में जो नया नया रेलवे स्टेशन बन गया है, ये फ्री में बना है कि पैसा लगा है। विकास किसको कहता है? विकास इसी को कहता है ना। जो प्राइवेटेशन कंपनी हुई है पीएम केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है, कुछ कंपनियां हुई है, कुछ संस्थाएं हुई प्राइवेटेशन, ठीक है, तो क्या लगता है इससे विकास होगा? नहीं देखिए, जो इनका जो प्राइवेटेशन की बात है, तो ये एक पॉलिसी है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दो ही सत्ता चली है देश में। नहीं अभी तो कांग्रेस की है, बीजेपी की है, तो अभी बीजेपी की है तो बीजेपी का पॉलिसी है। इससे पहले कांग्रेस का था, कांग्रेस भी इसी पॉलिसी पे चल रही थी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस नहीं कर रही थी, ये भी कर रहा है यही काम। निर्धार है कि हम जो विकास करते थे एकदम वाला ये एकदम 100% करेक्ट है। प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट को अपने पास संस्था रखनी चाहिए। अभी रेलवे में उस तरह की कोई बातें है नहीं, ठीक है। और इनका सवाल है, सवाल का जवाब मिल रहा है, इनका सवाल का जवाब दे रहा हूँ। रेलवे में इस तरह से अभी प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है, ठीक है, एक्सीडेंट हुआ है, दुर्घटनाएं हुई है जो दुखद है, होना नहीं चाहिए। सरकार इस पर भी काम कर रही है। जब आदमी को ठेस लगता है तभी नीचे दिखाई पड़ता है। अब ये देख रहे हैं धीरे धीरे सुधार की तरफ तो जा ही रहे हैं। आप सिर्फ बिहार का बात मत बोलिए, क्योंकि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। आप देखते होंगे कि दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, आज से 10 साल पीछे चले जाइए, हर त्योहार में एक बम फूटता था और हजारों आदमी मर जाता था। अब एक भी बम पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जम्मू कश्मीर के अलावा बता दीजिए कहाँ फूटा? आतंकवादी ने कहाँ फोड़ा? कहाँ फोड़ा आतंकवादी? कितने लोग मरे बताइए, कितने लोग मरे हैं? और ऐसे त्योहार के समय में आपके घरों में, हमारे घरों में मातम हो जाती थी। आरटीएस कैसे चलाया बताइए ना। तो हमारे और आपके घरों में मातम छा जाती थी। हम जाते थे शहर में सामान खरीदने के लिए, मार्केट जाते थे, और मार्केट जाने दीजिए आरटीएस कैसे आया, आरटीएस कैसे आया चाचा बताइए ना, कैसे आया? आप साइड रहिए ना, जब आप बोलिएगा ना तो आप बात कीजिएगा। अभी इनके सवाल का जवाब हम दे रहे हैं, इनके सवाल का जवाब हम दे रहे हैं। ये मुझे आपसे समझे, बिल्कुल सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। चाचा जवाब दे देंगे, सब जवाब दे देंगे। इनका जो है, इन्होंने बोला कि ट्रेन इतना, अब भैया लगेंगे, ट्रेन पलटा, तो इससे पहले सबसे फर्स्ट रेल मंत्री हमारे सुरेश प्रभु बने थे, ठीक है। उन्होंने क्या अच्छा काम किया, देखिए बीजेपी का हम अच्छाई गिनती करवा रहे हैं आपको। प्रथम से उन्होंने जब ट्रेन पलटी किया, बड़ी हादसा हुआ, बहुत सा लोग, जनता मर गए, तो उन्होंने क्या काम किया भाई? रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी इस्तीफा मारे, और इस्तीफा में क्या लिखे वो कि पेंशन बंद, पेंशन बंद, और इस्तीफा मार दिए। तो बताइए पेंशन आप किसको बंद किए? जब हमारे आदमी भारत में 70-75% है, तो हमारा पेंशन बंद कर दिए ताकि लोग आगे ना बढ़े। मेरा विरोध नहीं कर सकता। चाचा आइए इधर, मेरा विरोध
मेरा विरोध कोई नहीं कर पाए, मेरा विरोध कोई नहीं कर पाए। इन्होंने बोला ब्लास्ट की बात, तो ब्लास्ट जो है सब दिन होते आया है और हो भी रहा है, देख भी रहे मीडिया भाई साहब, और आगे भी तो ईश्वर का दया है। हम लोग क्या कहेंगे, अगर जिस दिन भारत सरकार या बिहार सरकार जिस दिन अगर टाइट हो जाएगा तो न आप एक वर्ड उड़े भी बोल सकते हैं और न कोई चोर और डकैत गांव का जो है, गांव का जो मुखिया है उस पर भी कार्यभार नहीं। हर गांव में 5 आदमी का मेंबर बना के, किसी भी जाति का, हर जाति से एक एक मेंबर बना के, और जिसका बेटा चोर उसको वहाँ चुका आँख फोड़ दो, दोबारा नहीं करेगा। जो क्रिमिनल उसका गोड़ काट दो, आँख फोड़ दो, काम खत्म। हाँ, बात सही है, 100% भाई साहब बात सही, एकदम सही बोले। और हम यही कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बहुत अच्छे हैं, जनता के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का पूरा जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा है। बिचौलिया सब खत्म कर दे रहा है उधर। मतलब कहीं न कहीं बिचौलिए से जनता परेशान है। हाँ, बिचौलिए से परेशान है। नहीं, हमारा कहने का मतलब ये था कि जैसे देखिए प्राइवेटेशन का मतलब हमारा एक, जैसे कभी कभी जो पीएम प्रधानमंत्री जी भी फैसला कभी कभी ले लिए हैं, जैसे नोटबंदी, अचानक अग्निवीर का जो तब्दील करना, सोल्जर का जो उसको 4 साल की नौकरी देना, तो कभी कभी ना अचानक जो फैसला है जो ले लेते हैं, तो कभी कभी जो लोग मतलब उसमें योगदान देना चाहते हैं, कभी कभी उसका मनोबल टूट जाता है। जैसे अग्निवीर ले लीजिए, नोटबंदी को लेकर के, इस चलते मैं प्राइवेटेशन की बात करें, कहीं हो सकता है मन बदल जाएगा तो फिर क्या कर सकते हैं। नोटबंदी बहुत अच्छी बात है। नोटबंदी इसलिए अच्छी बात है कि कितना देश में चोर चमार लोग भरे हुए हैं, जो नोटों को गलत काम करके, स्मगलिंग करके, बहुत तरह के बात है, और वो अपने घरों में पैसा जमा करते हैं। और दूसरी बात कि आम जनता है, गरीब है, जो नशेड़ी है, फसड़ी है, वो तो और गरीब होता जा रहा है नशा का सामान खरीद के, और वो लोग अरबों में घर में डाले हुए हैं, नाम के लिए बैंक पे रखते हैं। तो ये सब के लिए एक तरह से बहुत ही अच्छी नोटबंदी साबित हुई है। ये तो प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा दिमाग है, इसको कहिए। कम से कम नोटबंदी की है तो कम से कम भारत सरकार के टैक्स जाएगा, इनसे पूछा जाएगा ये पैसा कहाँ से आया, अरबों खरबों रुपया कहाँ से आया। ये तो नरेंद्र मोदी एक नंबर का काम कर रहे हैं, उनका कोई दोष नहीं है। क्या सर, आने वाले अभी लोकसभा के चुनाव है, सभी पार्टियां जो है अपनी अपनी कमर कस रही है, तो हम आप लोग का भी राय जानना चाहेंगे, क्या लग रहा है इस बार फिर से तीसरी बार एनडीए की सरकार? देखिए, एनडीए की सरकार हो या अभी तो नरेंद्र ही मोदी अच्छा लग रहे हैं, हमको नहीं लगता है कि कोई इनके